हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सोम, सेल्फ हेल्प ओरिएंटेड मिशन के रचयिता। मेरा एक मिशन है जिसमें मैं मदद करना चाहता हूँ हजारों करोड़ों साथियों, युवाओं का, भाइयों का, जो अपने रिसोर्सेस, बुद्धि, विचार, अपने खुद से, खुद की मदद से, अपने ही रिसोर्सेस से अपने मिशन को पा सके। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें। मैं और भी ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है आप करेंगे ही। मैं बात कर रहा था कि आपने एक लिस्ट बनाया, फिर आपके रिसोर्सेस को देखा, समझा, अपने आप को इस दुनिया के कंपटीशन के काबिल लाया और अपने मन को आप समझा रहे हैं कि आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मुझ में वो बात है, मेरी भी औकात है, मैं भी बन सकता हूँ सिकंदर। आप सिकंदर बनने के लायक अपने को मान रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आप खुद को, सबसे पहले खुद को इस कंपटीशन वाले दुनिया में, इस संसार में अपने मिशन को समझा सके कि मैं कर सकता हूं। आपने समझा लिया अपने आप को। जब इन सारी बातों को आप देख लेंगे तो फिर आपका ये सारा सारा चीज एक गोल में कन्वर्ट होगा। जब आप एक गोल, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, आपका एक लक्ष्य मिल जाएगा कि हाँ, हमको ये काम करना है, मेरे पास इतने रिसोर्सेस थे, मुझे किसी सिस्टम से शिकायत नहीं है और मेरा ये गोल फिक्स होगा। फिक्स द गोल। आपका गोल बन गया, आपका टारगेट बन गया, आपको जाना कहाँ है, आपका रास्ता क्या होगा। जब गोल बन जाता है तो रास्ता भी निकल जाता है कि हमको जाना कैसे है। सीखना भी हो सकता है आपको, उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको सीखना कैसे है, कहाँ से सीखना है। दरअसल आज का जो युग है इसमें सीखने की कोई कमी नहीं है। आपका असिस्टेंस करने के लिए बहुत सा सिस्टम है। आपका गूगल सर्च, गूगल का यूट्यूब, कई चीज है ऐसा जिससे आप शिकायत नहीं कर सकते हैं कि हम आप ये किससे पूछते, ये लक्ष्य पाने के लिए, ये जो मेरा गोल बना, गोल बनने के बाद मैं इस तरफ कैसे कदम बढ़ा सकता। तो ये इन इन चीजों की, इन बातों की कोई बात रही नहीं, क्योंकि आपका होना चाहिए कि आपका गोल क्या है और जानने की इच्छा होनी चाहिए कि आपको वहां तक पहुंचना कैसे है। दोस्तों, जब गोल फिक्स हो जाए तो फिर आप उस तक पहुंचने का जितने भी रास्ते हैं आप पूछ के, समझ के, यूट्यूब में देख के, बहुत सा साधन है अभी आपके पास डिजिटली कि आप वैसा कर सकते हैं। तो एक बार जब फिक्स गोल हो जाता है तो उस तरफ जाने का रास्ता आपको मिलता चला जाता है। आप पूछना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं लोगों से, मिल के देखना चाहते हैं कि आखिर इस गोल तक पहुंचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे वहां तक इजिली पहुंचा जा सकता है। तो इस तरह से गोल गोल का बहुत वैल्यू है। आपका लक्ष्य निर्धारित होना बहुत वैल्यू है। मान लीजिए एक एक समुद्र के बंदरगाह पर बहुत सा शिप खड़ा है। अगर उस किसी शिप को पता है कि वो कहाँ जाना है, उसको अगर वो सैकड़ों बार भी खुलेगा, लक्ष्य तक पहुंचेगा। उसका जो कप्तान होता है, जो डायरेक्टर है, उसके पास नक्शा होता है, उसके पास जाना कहाँ है, वो लक्ष्य निर्धारित रहता है, तो वो पहुंचेगा। अगर लक्ष्य उस शिप के पास नहीं होता तो सैकड़ों बार भी वो चलेगा तो वो अपने लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंचेगा। उसका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, उसको जाना कहाँ है पता नहीं होने के चलते वो इधर उधर भटकेगा। यानी बिना लक्ष्य का आप जगह पर पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसलिए लक्ष्य का बहुत वैल्यू है। लक्ष्य एक निर्धारित हो जाने के बाद आपको सीखना पड़ता है कि वहां तक कैसे पहुंचे। एक तो डिजिटली इतना अच्छा युग है अभी कि आप डिजिटली सीख सकते हैं सारे चीज के, किसी भी विषय में हो, आप किसी भी सब्जेक्ट का जानने का जिज्ञासा आप किसी सर्च में डालिए, आपको 2500 टाइप का वीडियो, 2500 लोग, एक्सपर्ट्स, सबका सलाह मिलेगा। इसलिए आप इस तरह की शिकायत ना करें कि हम किससे पूछते। एक लक्ष्य सेट हो गया, एक गोल सेट हो गया, आप वहां तक
पहुंचने के लिए सीखने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करना होगा। दोस्तों, सीखने की जहां तक बात है, आप किसी भी तरह से सीख सकते हैं। सीखने का, आप किसी चीज को, दरअसल आप किस तरह से उस चीजों को सोचते हैं, आप उन चीजों से कैसे सीख सकते हैं। मान लीजिए एक चोर है, चोरी करना तो बुरी बात है, लेकिन हम चोर से भी सीख सकते हैं। आप सोचिए कि आप चोर से कैसे सीख सकते हैं। मान लीजिए एक चोर चोरी करता है, तो उसका कुछ पॉजिटिव थिंग्स जो है उसको सोचिए कि वो होता क्या है। चोर बहुत बुद्धिमान होता है, एक तरह से चोरी करना बुद्धिमान का काम है और बहुत फुर्ती वाला होता है। यानी ये फुर्ती और बुद्धि, सोचने का तरीका, बुद्धि और टाइम से एकदम शार्पली निकल जाना, ये उससे सीख सकते हैं हम। तो हम चोरी चोरी करना एक बुरी आदत है, चोर का वो वाला गुण नहीं सीखें, लेकिन पॉजिटिव थिंग्स तो सीख सकते हैं। हम किसी से भी सीख सकते हैं, हमने आसपास जितने भी इन्वायरमेंट जहां हम रोज रोज लाइफ बिता रहे हैं, उससे कई चीज ऐसा है जो हम सीख सकते हैं। इसलिए सीखते रहना पड़ेगा। दोस्तों, तो मैंने पूछा कि आप किससे सीखना पसंद करेंगे। उसने कहा जो सफल सफल लोग हैं, जो अपने लाइफ में अचीव कर पाए हैं, उनसे मैं सीखूंगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप सीखने के लिए एक फेल्योर हुए आदमी से भी सीख सकते हैं कि वो क्या नहीं कर पाया जो फेल्योर हो गया। दोस्तों, हम सीखने के लिए हमको लर्निंग का आदत डालना पड़ेगा। हम कुछ पढ़ें, कुछ सीखने के लिए कुछ लर्न करें। लर्निंग बहुत जरूरी है, चाहे फेल्योर से लर्न करें या फिर चोर से लर्न करें, या आपके आसपास जितने भी इन्वायरमेंट में जितना भी घटना घटित हो रहा है उससे सीख सकते हैं। और रेगुलर पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। रेगुलर पढ़ने से, लोगों का जीवन को समझने से, मिस्टेक्स जो लोग कर चुके हैं, जो फेल्योर होने वाले कर चुके हैं, उस मिस्टेक्स को सीखना है। क्योंकि इतना समय नहीं है आपके पास कि जिंदगी के सारे मिस्टेक्स करके ही आप सीख सकें। इसलिए जो अगला मिस्टेक कर चुका है, जिसके कारण उसको फेल्योर का अनुभव करना पड़ा है, तो उसके मिस्टेक्स से भी आप अपने जीवन में ला सकते हैं, सीख सकते हैं कि वो मिस्टेक्स दोबारा नहीं हो आपके साथ। तो आप दूसरे के मिस्टेक से, दूसरे के गलतियों से जो फेल्योर नहीं हो पाया, आप उन गलतियों को अपने में सुधार ला के भी सीख सकते हैं। दोस्तों, सीखने के लिए हमको कोई प्री जज नहीं करना है। सीखने के लिए हम अपने डेट टाइम, जैसे पढ़ने के लिए कोई कहता है, शिकायत करता है, सोचता है कि वो उसके पास समय नहीं है जो किताबें पढ़ सके, या कैसे पढ़े, किस टाइम में पढ़े। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, आपके पास इंटरटेनमेंट करते हैं, आप सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं, उस मैं ऐसा नहीं कहता कि आप सोशल मीडिया पर नहीं कर जाएं या फिर इंटरटेनमेंट न करें, आप करें, लेकिन कुछ कम करके थोड़ा सा एजुकेशन, 1 घंटा भी पढ़ें, आप रोज पढ़ें, रेगुलर पढ़ें 1-2 घंटा करके, जितना, या ऐसा बना लें कि आप सोशल मीडिया पर 1 घंटा बिताए हैं, तो आपको बुक के साथ ही 1 घंटा बिताना है। तो इस तरह से भी अगर अपना नियम बना लें तो भी हो जाता है। आप अपने ब्रेन को लर्निंग का मशीन बनाएं। ऐसा ना समझें कि एज हो गया, इतना एज हो गया, फिर हम कैसे अब सीखें। नहीं, एक राष्ट्रपति सुनाया हुआ बोल रहे हैं, राष्ट्रपति का, एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनकी उम्र 70 साल हो गए थे। तो उनको लगा क्या, इतना तो किया मैंने, लेकिन पेड़ पर कभी नहीं चढ़ा। एक ट्री पर चढ़ना एक क्या आनंद होता है वो देखें। तो उनको लगा कि नहीं, ऐसा मैंने किया नहीं, एक बार करना चाहिए। तो सीखने में कुछ जाता नहीं है। वो पेड़ पर चढ़ा, बजाते वो गिर गए, उनको नुकसान हुआ, थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन वो क्या होता है एक बार करके देखना है। बस वो सीखने के ख्याल से वो पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन गिर गए। तो ये बातें हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि आपको समय नहीं मिल रहा है कि आप पढ़ें कब। एक तो सोशल मीडिया पर थोड़ा समय निकाल के उसको कम करके आप किताब के ऊपर, पढ़ने के ऊपर, लर्निंग के ऊपर, सीखने के ऊपर। किताब पढ़ने का मेरा मकसद है कि आप लर्निंग कर रहे हैं। लर्निंग के ऊपर मेरा कहना है कि आप समय अगर नहीं मिल रहा है, आपका शिकायत है कि मेरे पास काम में, ये में, वो में, पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा है, सीखने के लिए समय नहीं मिल रहा है। मेरा एक है कि डेथ टाइम होता है सबके पास। जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं, बस में हैं, वो डेथ टाइम कहलाता है। तो उस टाइम में आप किताब रखें, जो सीखना है वो पॉइंट, पिन पॉइंट रखें, उस पर सोचें, उसको देखें।
तो वो डेथ टाइम का भी उपयोग कर सकते हैं। यानी आपको एनी हाउ लर्निंग करना ही है और आपको सोचना है। नेपोलियन हिल भी अपने किताब में लिखे हुए हैं, सोचो और अमीर बनो। मतलब सोचना है, सोचना मतलब सीखना है, सीखना मतलब आपको लर्न करना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा या आसपास के किसी भी चीज से सीखना ही पड़ेगा। यानी सीखना फर्स्ट है, पहला सीखना। इस तरह से दोस्तों आपका एक गोल सेट हो गया, फिर आप उस गोल तक पहुंचने के लिए सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आप इस तरह का वीडियो देख रहे हैं, धन्यवाद।